सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Physiology of respiration, as we have earlier talked, the definition of respiration is the process of breakdown of food to release energy. Now we will see how this process takes place. The respiration process is a complex process which completed in 4 steps. First is breathing, next external respiration, internal respiration, and the last one is cellular respiration. These are the 4 steps in which respiration completes. We will take one by one. First of all, we will talk about breathing. Breathing is a part of respiration. Actually, जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि respiration क्या होता है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं taking of air and releasing of all air from the body is respiration. That is breathing. Respiration is the breakdown of food to release energy, and breathing is the taking of fresh air inside the lungs and removing of foul air from the lungs to the atmosphere is breathing. So these both processes are different. Actually breathing is a part of respiration. कि जो ये respiration का part है जिसमें ये breathing is inhalation, taking of air of fresh air inside lung and removal of foul air from lungs to atmosphere is breathing. Actually breathing completes in 2 steps. First one is inhalation. Inhalation, or next one is exhalation. Inhalation is also called as inspiration, and exhalation is expiration. Inhalation क्या होता है? Taking of fresh air, and exhalation is removal of foul air. Foul air means the air having the more amount of CO2. Removal of foul air from lungs to atmosphere. कि जो ब्रीदिंग है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इज इनहेलेशन. जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने को इनहेलेशन कहा जाता है. द डेफिनेशन इज टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स इज इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन इज रिमूवल ऑफ फॉल एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर. मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं या एक्सपीरेशन बोलते हैं, और जो हम सांस लेते हैं उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं या फिर इनहेलेशन बोलते हैं. और वो होता कैसे है? देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज दिस. लंग्स हो गया. जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो लंग्स है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम सांस खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो फूल जाती है जब हम सांस खींचते हैं. तो वो होता किस लिए है, किस वजह से है? ये जो हमारी रिब्स हैं और स्टर्नम है एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन ये ऊपर चला जाता है, और जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है.
तो ये जिसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स है वो फूल जाते हैं, तो फूलने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनहेलेशन के टाइम का प्रोसेस है कि इनहेलेशन के टाइम पे जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो ये रहता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो एयर का प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एयर है विच मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ये तो हो गया हमारा लंग्स, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में अब एयर का प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है, और लंग्स में कम है एयर प्रेशर ड्यूरिंग वॉल्यूम इज हाई। व्हेन वॉल्यूम इज हाई द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स इज लेस एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो क्या हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन से जो एयर है वो लोअर कंसंट्रेशन, लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से एयर किस तरफ मूव करेगी, जहाँ पर एयर का प्रेशर कम है। इसी का उल्टा ये तो हो गया इनहेलेशन के टाइम पे। लेकिन जब एक्सहेलेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लंग्स को, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो नॉर्मल पोजीशन पे जब आता है लंग्स, तो उसका जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू दिस वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया, फिर से हम इसको एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पर प्रेशर कम। तो प्रेशर जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से एयर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर अंदर आ जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअली। कि क्या होता है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से एयर कहाँ मूव करेगी, जहाँ पर प्रेशर कम है। तो यही जो प्रेशर का जो डिफरेंस है एटमॉस्फेयर के बीच और लंग्स के बीच, यही ट्रांसपोर्ट करवाता है जो एयर है उसको। अब जो फ्रेश एयर जो अंदर आ रही है वो ऑक्सीजन रिच होती है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और जो एयर हम लंग्स से बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो एयर हमारे टिश्यू और सेल से ब्लड लेकर आया था। तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर जो एयर हमने बाहर निकाली है उसमें कंसंट्रेशन जो CO2 का है वो ज़्यादा है, इसलिए हम नॉर्मली बोल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज the next step of respiration is external respiration. External respiration is the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and surface of लंग्स। कि जो लंग्स है उसके, या फिर हम कह सकते हैं लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का और ब्लड के बीच, उस एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कि जो एक्चुअली में जो लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज की जो साइट होती है वो एल्वियोलाई है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो एक्चुअल में एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में। तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर ये लंग्स में है तो यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और इसके अराउंड फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लड वेसल है और ये आई है CO2 वाला ब्लड लेकर। दिस इज द ब्लड हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। और यहाँ पर क्या होगा, फिर मान लो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, CO2 यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गैस जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। तो CO2 अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ये लंग्स की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन अगर लंग्स में ज़्यादा है तो कम, यहाँ पर ब्लड में कम है तो ये इसकी तरफ मूव कर जाएगी। हम यहीं पे देख सकते हैं कि यही अगर इसी ब्लड वेसल में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में ज़्यादा थी तो लंग्स में चली गई क्योंकि यहाँ पर कम है। अब ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा है
तो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, या ऐसे इसका एक्सचेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, की एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिए, अब जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजन रिच हो चुका है, तो हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट,